हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज के वीडियो के अंदर हम द्वितीय संबंध देखेंगे। द्वितीय संबंध आप प्रत्यास्थ गुणांकों के बीच में देख रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में प्रथम संबंध देख चुके हैं। तो द्वितीय संबंध में हम गामा, ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन देखेंगे। गामा जो है आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, ईटा आपका दृढ़ता गुणांक हो जाएगा और सिग्मा आपका पाइसन गुणांक होगा। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखने के लिए तो हम यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इसके लिए हम जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रथम संबंध बताने के लिए एक घन लिया था, इकाई घन। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इकाई होगा, आयतन इकाई होगा और उसकी भुजा भी कितनी होगी, इकाई। इकाई मीन्स एक यूनिट होगा। ठीक है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम इसके फलक पर क्या करते हैं, दो फलकों पर आप लंबवत और समान अंदर की ओर बल लगाते हैं, जिसको आप संकुचन प्रतिबल भी कहेंगे, अंदर की तरफ। प्रीवियस क्लासेस में जो प्रथम संबंध है उसमें आपने बाहर की तरफ बल लगाया था। इस क्लास में हम देख रहे हैं कि इसमें किधर बल लग रहा है, आपका अंदर की तरफ बल लगता है। तो दो फलक लिख लेते हैं आप, इसमें कौन सी आ जाएगी आपकी, ADEH। ADEH वाली फलक में आप किधर बल लगाएंगे आप, और अंदर की तरफ बल लगाना है। और BCFG में भी आपको क्या करना है, लंबवत तथा अंदर की ओर बल लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंदर की ओर, इधर यहाँ इन दोनों तरफ से आप इधर की तरफ अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, इनकी जो y एक्सिस की जो आपकी कोर है या भुजा है, इसमें संकुचन होगा, और जो x एक्सिस की तरफ की भुजाएं हैं उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपका, और बाकी की दो फलक है आपकी ABCD, और इधर से पीछे वाली EFGH वाली फलक है, इस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। अब आपके जो ये बल लग रहे हैं अंदर की तरफ, इन बलों के कारण x अक्ष के जो समांतर लग रहे बल से x अक्ष की जो अनुदिश दिशाएं हैं आपकी, या उसकी घन की भुजाएं हैं, उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। और तथा लंबवत दिशाओं में क्या होगा, संकुचन, यानी y एक्सिस वाली जो के अनुदिश जो आपकी कोर होंगी उसमें संकुचन होगा। जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार y अक्ष के समांतर लगे बल द्वारा y अक्ष के अनुदिश घन की कोरों में संकुचन होगा, यानी यहाँ इन कोरों के बीच में क्या होगा, संकुचन होगा, और यहाँ इधर कोरों पर क्या होगा, आपका प्रसार होगा। तो यहाँ पर हमने इसी को अपोजिट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि x अक्ष के अनुदिश अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल देखेंगे तो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपने बल लगाया है वो और उसका क्षेत्रफल। तो आप क्षेत्रफल, उसकी भुजाएं 1 यूनिट की हैं, तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना हो जाएगा, F/A। अनुदैर्ध्य हो, अनुप्रस्थ हो या अपरूपण प्रतिबल हो, कोई सा भी प्रतिबल लगाएंगे F ही आएगा। ओके, अब अपन देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसकी कोरों में जितना प्रसार हुआ है वो अनुदैर्ध्य विकृति होगा। तो इसकी प्रसार आप क्या ले लेते हैं, इसकी विकृति आप अल्फा ले लेंगे, अल्फा इसका जाएगा। इससे आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक गामा इक्वल्स टू हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति। तो गामा इक्वल्स टू हो गया आपका F/अल्फा। इससे आप क्या करते हैं, जो आपने माना है अनुदैर्ध्य विकृति, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास इसकी विकृति की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा F/गामा। अतः यहाँ पर आप क्या करेंगे, y तथा z अक्ष के अनुदिश संकुचन देखेंगे, जैसे प्रीवियस आपने प्रथम संबंध में निकाला था वैसे ही देखेंगे अपन इसमें। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सिग्मा F/गामा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y अक्ष के समांतर लगे बल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि इसमें y अक्ष की जो कोरे हैं उसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जबकि z एक्सिस पे इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर z के अनुदिश प्रसार या संकुचन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पहले y एक्सिस के लिए देख लेते हैं। तो y एक्सिस के अनुदिश संकुचन हो जाएगा आपका F/गामा, और x और z अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है, प्रसार होगा। तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा F/गामा, क्योंकि प्रसार को आपने
यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे संकुचन, पहले प्रथम संबंध में संकुचन यहाँ हो रहा था और प्रसार यहाँ हो रहा था। अभी आपकी इसमें क्या हो रहा है, प्रसार आपका x और y एक्सिस पे हो रहा है, तो प्रसार आप इससे लेंगे जो कि यहाँ आ जाएगा और संकुचन आपका f बाय गामा हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, अतः x अक्ष के अनुदिश कुल प्रसार कितना होगा। तो आपका जितना संकुचन हुआ है वो और जितना आपका प्रसार हुआ है वो दोनों ऐड कर लेते हैं, तो f बाय गामा प्लस सिग्मा f बाय गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका Ex इक्वल्स टू हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी f बाय गामा 1 प्लस सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हम देखेंगे y अक्ष के अनुदिश आपका कुल संकुचन कितना होगा, तो वो भी आप क्या करेंगे, प्रसार प्लस संकुचन करेंगे। तो ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एफ बाय गामा प्लस सिग्मा एफ बाय गामा। तो यहाँ पर आपके ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाय गामा 1 प्लस सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश तो जो बल लग रहे हैं उससे जेड अक्ष की दिशा में बराबर परिवर्तन या विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसमें जो जेड अक्ष की दो तो क्या हो रही है, दो भुजाएं आपकी जो होंगी वो बढ़ेंगी और दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, संकुचन होगा उनके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जैसे ये कम होगा तो इनके बीच में जो ये भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, कम और बढ़ेंगी। तो इसके बीच में से दोनों पर जो बल लग रहा है एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश, उससे जेड अक्ष की दिशा में बराबर व विपरीत प्रभाव होता है। अतः बराबर और विपरीत होगा जिससे आपका एक्स अक्ष के अनुदिश जो कुल परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे आपका टोटल परिवर्तन कितना निकलेगा। तो उसके लिए हम जिससे देख सकते हैं कि घन पर एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश दो परस्पर लंबवत दिशाओं में क्या हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है और संकुचन भी हो रहा है। तो एक साथ कार्य करती है, यानी आपकी प्रसार विकृति और संकुचन विकृति दोनों एक साथ कार्य कर रही है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग यानी प्रसार विकृति और संकुचन विकृति का योग क्या हो जाएगा, आपका अपरूपण विकृति कहलाता है। तो यहाँ पर हम अपरूपण विकृति देख लेते हैं। अपरूपण विकृति थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्रसार विकृति प्लस संकुचन विकृति। तो थीटा इक्वल्स टू प्रसार विकृति भी आपकी एफ बाय गामा 1 प्लस सिग्मा निकली है और संकुचन विकृति भी हो जाएगी आपकी एफ बाय गामा 1 प्लस सिग्मा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2f बाय गामा 1 प्लस सिग्मा। अब हम देखते हैं कि जो आपका घन के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक है, तो दृढ़ता गुणांक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ईटा इक्वल्स टू अपरूपण प्रतिबल डिवाइडेड बाय अपरूपण विकृति। तो यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल तो आपका F हो जाएगा और अपरूपण विकृति हो जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख लेते हैं थीटा की, 2f बाय गामा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा, जिससे आपका यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी, F से F कैंसिल हो जाएगा और गामा आपका ऊपर आ जाएगा। तो ईटा इक्वल्स टू गामा बाय 2 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। इस वैल्यू को आप इधर इंटू कर देते हैं तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। उपरोक्त समीकरण क्या होती है आपकी, गामा ईटा तथा सिग्मा में क्या करती है, संबंध प्रदर्शित करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम तृतीय संबंध देखेंगे जो कि आप प्रथम संबंध और द्वितीय संबंध से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि तृतीय संबंध होता क्या है। तो वो हो जाएगा आपका 9k ईटा बाय 3k प्लस ईटा हो जाएगा। यानी आपका ये जो रिलेशन है वो किस में बता रहा है, आपका ये हो जाएगा आपका गामा इक्वल्स टू, ओके। ये किसके इक्वल निकाल रहे हैं आप, गामा के इक्वल निकालते हैं। तो ये संबंध किसमें बता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गामा इक्वल्स टू वैल्यू है। इसमें आप प्रथम संबंध और द्वितीय संबंध देखेंगे। प्रथम संबंध था आपका गामा इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा था और द्वितीय संबंध है आपका गामा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा है। तो अब यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन से क्या करते हैं, यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगी आपके पास गामा बाय 2 ईटा माइनस 1। कैसे निकाली, 2 ईटा को आप डिवाइड में भेज देंगे और 1 प्लस गामा इधर आ जाएगा।
1 को आप इधर माइनस में भेज देंगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी गामा बाय 2 ईटा माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और ये सिग्मा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी गामा इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 गामा बाय 2 ईटा माइनस 1, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो गामा बाय ईटा हो जाएगा और ये 2 इससे इंटू होगा तो 2 हो जाएगा और माइनस का 2 इससे इंटू होगा तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और अब यहाँ पर आप क्या करते हैं अंदर इंटू कर देंगे तो 3k इससे इंटू होगा तो 3 से इंटू होगा तो 9k हो जाएगा और 3k जब इससे इंटू होगा तो 3 गामा k बाय ईटा हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं गामा वाले इनको एक साइड कर देंगे तो वह गामा प्लस 3 गामा k बाय ईटा हो जाएगा इक्वल्स टू 9k। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं एक रिलेशन और है एक और इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ पे बताई नहीं आपको, एक और इक्वेशन थी कि 9 बाय गामा इक्वल्स टू 3 बाय ईटा प्लस 1 बाय के, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आप यहीं से निकाल सकते हैं जहाँ पे आपने यहाँ लिखा है। इसमें आप क्या करते हैं इस इक्वेशन को अब आप क्या करते हैं गामा के से डिवाइड कर देते हैं, गामा के से डिवाइड करने पे, ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ तो हो जाएगा इधर वाले में हो जाएगा 1 बाय के इक्वल्स टू इधर आ जाएगा आपका 9 बाय गामा और इधर हो जाएगा आपका 3 बाय ईटा, जिससे आप क्या करेंगे 9 बाय गामा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 बाय ईटा, माइनस में इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 1 बाय के प्लस 3 बाय ईटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं और अगर वो नहीं निकालनी है आपको तो आप क्या करेंगे इधर आप कॉमन ले लेंगे, गामा कॉमन हो जाएगा और इसको आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ईटा प्लस 3k बाय ईटा हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो आपका उल्टा हो जाएगा ईटा 9k से इंटू हो जाएगा और ईटा प्लस 3k आपका नीचे चला जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3k होगा ओनली, ठीक है, ईटा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका इधर इसकी वैल्यू जो है वो इधर ईटा इससे इंटू हो जाएगा और एन ईटा प्लस 3k नीचे आ जाएगा। आप इसको ईटा प्लस 3k भी लिख सकते हैं और 3k प्लस ईटा भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका जैसे अपन ने सॉल्यूशन में तो क्या लिखा है ईटा प्लस 3k लिखा है, जबकि क्वेश्चन के अंदर आपने 3k प्लस ईटा है तो ये प्लस में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। और ये जो रिलेशन है ये किस में बताता है, ये रिलेशन आपका गामा के ईटा के अंदर रिलेशन बताता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ रिलेशन, जिसमें भी आप क्या करेंगे प्रथम और द्वितीय इक्वेशन से ही रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हम इसका रिलेशन देख लेते हैं कि क्या बताना है अपन को। सिग्मा इक्वल्स टू 3k माइनस 2 ईटा बाय 6k प्लस 2 ईटा, यानी आपको सिग्मा k और ईटा में संबंध बताना है। तो इसके लिए भी हम फर्स्ट संबंध और द्वितीय संबंध से देखेंगे। तो गामा इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा और गामा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा। ये भी गामा के इक्वल है और ये भी गामा के इक्वल है, देन दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हैं अंदर इंटू कर देंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3k माइनस 6 सिग्मा k इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2 सिग्मा ईटा। अब आप क्या करेंगे जो आपके डिफरेंस है उनको एक साइड कर देंगे और जिसमें आपके कॉमन दिख रहे हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो 3k और 2 ईटा इधर आ जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 6 सिग्मा k इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6 सिग्मा k प्लस 2 सिग्मा ईटा हो जाएगा। यहाँ से आप सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो 6k प्लस 2 ईटा बच जाएगा और जिसको आप इधर डिवाइड में भेज देंगे तो सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी 3k माइनस 2 ईटा बाय 6k प्लस 2 ईटा हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपकी सिग्मा
के और ईटा के बीच में क्या बताती है, संबंध बताती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है और जो आपने प्रत्यास्थ गुणांकों के बीच में रिलेशन देखे हैं वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि प्रथम और द्वितीय समीकरण के अंदर ही आपको घन बना करके उसको बताना है। संकुचन और प्रसार में आप देखेंगे उसके अंदर, बाकी तृतीय और फोर्थ समीकरण तो आपको प्रथम और द्वितीय समीकरण से ही प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।